औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा जो यूनिट है वो हम थर्ड यूनिट आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने 2 यूनिट्स पढ़ लिए। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दूसरा जो यूनिट था वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, नया यूनिट, नाम है उसका वेरिएशंस। ठीक है बच्चों, वेरिएशंस आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि व्हाट इज वेरिएशन और वेरिएशन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टॉपिक आती हैं, और उन टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशो। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो हम प्रोपोर्शन वेरिएशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें रेशो और प्रोपोर्शन का पता होना ज़रूरी है। इसलिए हम इस लेक्चर में रेशो और प्रोपोर्शन और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें कि व्हाट इज रेशो, तो रेशो का अगर आप डिफिनेशन देखना चाहें तो कहते हैं कि अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड उसका सेम हो और उन दोनों के दरमियान आप रिलेशन देख रहे हो मेजर्ड इन सेम यूनिट, यानी कि उनका एसआई जो यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह का जो रेशो होगा वो सेम होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रेशो का डिफिनेशन है। फिर उसके बाद हम इसी रेशो का एक एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। तो लेट अस फाइंड रेशो ऑफ 200 ग्राम टू 700 ग्राम, 200 ग्राम टू 700 ग्राम। इसका हमने रेशो देखना है। इन दोनों के दरमियान का रेशो देखते हैं कि क्या होता है। और एक और क्वेश्चन हमारे पास है किलोग्राम, 1 किलोग्राम टू 100 मीटर। ठीक है, असल में यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं दोनों ग्राम में है, लेकिन सेकेंड वाले में के एम और एम में है, किलोमीटर और मीटर में है। तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके इसका रेशो, इसका यूनिट जो है उसको आपने सेम करना है। फिर उसके बाद आप इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्योंकि फर्स्ट वाले में दोनों का यूनिट सेम है तो आपने डायरेक्ट 200 रेशो 700 कर दिया और उन दोनों का रेशो बना 2:7। ठीक है, 0 0 0 0 से कट गए और हमारे पास 2:7। ये दोनों और सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो इसका रेशो होगा वो 2:7 ही होगा। सेकेंड वाले में किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया ताकि यूनिट सेम हो जाए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो गई। फिर उसके बाद आपने इसी किलोमीटर को, मीटर को, इसका रेशो देखना है तो 1 वाला 1000 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, और 600 वाला मीटर में ही था तो हमने उसको मीटर में रखा। अब इन दोनों का रेशो 10:6 मीन्स 5:3। इसका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो होगा 5:3। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ये तो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें आपने सॉल्व करना होता है। लेकिन इस वाले में वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को आप पहले उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बताया गया है उस वर्ड प्रॉब्लम में, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को सही से रीड ना करें। ठीक तरह से जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उस वो क्या है समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, इफ 2 इज एडिड इन ईच ऑफ नंबर, क्या कहा, 2 को अगर दोनों नंबरों में आपने क्या करना है, ऐड करना है। दोनों नंबर हमारे पास क्या है, 3:4 है, इन रेशो ऑफ 3:4। 3:4 में आपने 2 को क्या करना है, ऐड करना है। वी गेट अ न्यू रेशो, तो हमारे पास एक नया रेशो आएंगे। 3:4 में आपने 2 को ऐड करना है, प्लस करना है, तो आपके पास एक नया रेशो आएगा, वो है 5:6। तो वो नंबर 2 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको 3 और 4 के साथ ऐड करना है, तो आपके पास एक नया नंबर आएंगे 5:6। तो वो नंबर क्या है वो हम जरा देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि बिकॉज द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:4,
वो जो दो नंबर है जिनका आपने ऐड करना है 2 के साथ, वो 3:4 है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ रेशो विथ x। दोनों रेशो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है कि कंडीशन के मुताबिक उसको 2 से 8 करना है। कोई वो दो नंबर हमने उस नंबर को हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद हमने उसको 2 से 8 करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे, जो नंबर आएंगे, वो 5:6 होगा। ठीक है, 5/6 कर सकते हैं उसको। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 3x + 2 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 6 से। ठीक है, दूसरे साइड पे जाके डिनोमिनेटर वाले की 6 से, और 5 को मल्टीप्लाई करना होता है 4x + 2 से। तो हमारे पास ये आ जाएंगे, ये स्टेटमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई के नतीजे में रिजल्ट में आया है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 6 को अंदर किया तो 6 × 3 18, 6 × 2 12, 5 × 4 20, 5 × 2 10। ठीक है, इस तरह से ये एक स्टेटमेंट बना। यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x वाला एक लेफ्ट हैंड साइड पे आया, जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे आया। -2 = -2 हुआ। अब आपने -2 दूसरे साइड पे लेके गए, x = -2 अपान -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 1 जा, तो हमारे पास 1 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जो बताया गया था कि वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो 3 और 4 के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से 8 करने से 5/6 आते हैं। तो वो नंबर क्या है, उसको फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर हमारे पास क्या था, 1 था। लेट चेक कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे जहाँ जहाँ इस वाले स्टेटमेंट में, यह स्टेटमेंट आप पहले सही से पढ़ लें, 3x + 2 / 4x + 2 = 5/6। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर लें। ठीक है, तो 3 × 1 + 2 अपान 4 × 1 + 2। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 + 2 5, नीचे 6, 5/6। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, हमें यही चाहिए था। यानी कि यहाँ पे x पे क्या नंबर हम x की वैल्यू पे जगह पे रखें कि वो 5/6 आए। तो हमने चेक करके देखा कि वो क्या था, हमारे पास 1 था। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है और उसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। डिफिनेशन जरा देख लेते हैं। अब प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट, प्रोपोर्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंट ऑफ 2 रेशियोज। पहले हमारे पास एक ही रेशियो था, प्रोपोर्शन के अंदर 2 रेशियो आएंगे और दोनों का इक्विवेलेंट हम देखेंगे। If 2 ratio AB and CD, A ratio B, C ratio D अगर इक्वल हो, देन हम इसको लिखेंगे A, we can write A ratio B proportion C ratio D। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमारे पास A और D मैंने रेड कलर से आप लोगों को शो करवाया है। इसका मतलब ये है कि A और D, B और C हमारे पास क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होना है, यानी वो उन दोनों ने सॉल्व होना है। तो आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि वेयर क्वांटिटीज AD आर कॉल्ड एक्सट्रीम। ये जो AD है ना, लास्ट वाले 2 टर्म है उसको कहते हैं एक्सट्रीम्स, और बीच वाले 2 टर्म को कहते हैं वाले 2 टर्म को हमने कहा बी मीन्स। ठीक है, बी और सी को मीन्स कहा। यानी कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D में से AD हमारे पास एक्सट्रीम है, ये A और ये A जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और ये D, ये दोनों हमारे पास एक्सट्रीम है, और B और C हमारे पास मीन है। ठीक है, फिर उसके बाद A रेशो B प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वलिटी का साइन कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अभी तो हमने इसी को डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, फिर उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD = BC। इस तरह से आप प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि इफ़ फाइंड x इफ 60 मीटर रेशो 90 मीटर प्रोपोर्शन 20 किलोग्राम रेशो
x किलोग्राम। आपने यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले मैंने कहा था कि जो रेशो होता है वो सेम यूनिट का होता है, तो फर्स्ट रेशो में यूनिट सेम है, सेकंड रेशो में यूनिट सेम है, लेकिन प्रोपोर्शन में यूनिट डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है। अब आपका जो आंसर आएंगे वो किलोग्राम में आएंगे। आप जो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास किस में आएंगे, किलोग्राम में आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या होता है। 60 मीटर रेशो 90 मीटर, प्रोपोर्शन 20 किलोग्राम रेशो x किलोग्राम। अब आप यहाँ पे जो प्रोपोर्शन का साइन है उसको इक्वलिटी में आप इसको ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे। तो 60 रेशो 90 इज इक्वल टू 20 रेशो x। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगा, 60 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और 90 20 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीन वाले दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं, एक्सट्रीम वाले दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक्सट्रीम में हमारे पास 60 और x है, हमने x फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ वो हम दूसरे साइड पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 60 आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो आंसर आया वो 30 आया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 आ गई। अब आपका ये जो x रिक्वायर्ड है उसको आपने किस यूनिट में लिखना है, किलोग्राम में लिखना है, क्योंकि x हमारे पास 20 किलोग्राम में है, तो x भी किस में आएंगे, किलोग्राम में आएंगे। ये रेशो की डिफिनेशन में आ चुका है कि जो यूनिट होता है वो सेम होता है दो रेशोस के दरमियान। यहाँ तक हमारा प्रोपोर्शन का और रेशो का डिफिनेशन और उसके एग्जांपल ख़त्म हो जाते हैं। फिर आगे हम वेरिएशन देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इस तरह के एग्जांपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रेशो प्रोपोर्शन में कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।